इतिहास की जब सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं की बात की जाती है तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि इस सभ्यता में पक्की ईंटों से बने घर, फ्लश टॉयलेट सिस्टम, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम के साथ ही वाटर सप्लाई सिस्टम जैसी कई अत्याधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, जिसका आज से करीब 5000 साल पहले इस दुनिया में होना ही एक अजूबा थी और फिर लोग उन्हें यूज़ करना भी जानते थे। अवशेष में मिले साक्ष्य ये बताते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शहर इस सभ्यता के सबसे बड़े और सुनियोजित शहर थे, जहां पर कुओं से पानी की आपूर्ति और गंदे पानी को निकालने के लिए ढकी हुई नालियों की व्यवस्था थी। इसके अलावा विशाल अन्नागार व स्नान गृह की साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुए हैं। आधुनिक नगर नियोजन की प्रणालियाँ भी इन्हीं शहरों में यूज़ की गई थी, मगर अगर ये सभ्यता इतनी सुनियोजित थी तो आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी की पूरी सभ्यता समाप्त हो गई। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी विकसित और सुनियोजित सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, अचानक से ये पूरी की पूरी सभ्यता विलुप्त हो गई। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता हजारों सालों तक फलती फूलती रही, लेकिन 1900 BCE आते आते इस सभ्यता का पतन होना शुरू हो गया। यहाँ रहने वाले लोगों ने इन शहरों को छोड़कर जाना शुरू कर दिया। आखिर क्यों इतनी बड़ी सभ्यता के लोग यहाँ से चले गए, इसका कोई ठोस कारण आज तक पता नहीं चल पाया है। अलग अलग इतिहासकार इस सभ्यता को खत्म होने के पीछे अलग अलग तर्क देते हैं। कुछ का मानना है कि विदेशी ताकतों ने एक साथ इन पर हमला कर दिया होगा, जिससे यह पूरी सभ्यता खत्म हो गई होगी, क्योंकि ये सभ्यता सैन्य हमलों का जवाब नहीं दे पाई होगी। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि यहाँ बड़े पैमाने पर भूकंप या सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं आ गई होंगी, जिससे यह सभ्यता पूर्णतः समाप्त हो गई होगी। कुछ का यह भी अनुमान है कि यह सभ्यता सिंधु नदी के पास बसी थी और सिंधु नदी अपने बाढ़ जैसी आपदाओं के लिए जानी जाती है, तो यह भी संभव है कि यहाँ आई बाढ़ से यहाँ की पूरी सभ्यता विलुप्त हो गई होगी। इतनी बड़ी व विकसित सभ्यता का पतन आखिर कैसे हुआ? आखिर यह सभ्यता इतनी बड़ी और विशाल थी तो पूर्णतः समाप्त कैसे हो गई? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों का यह मत है कि यह सभ्यता बहुत ही विशाल थी और सिर्फ नदियों के किनारे ही नहीं बल्कि अन्य जगहों पर भी फैली हुई थी, और इस विशाल सभ्यता के अंत की वजह सिर्फ बाढ़ नहीं हो सकता है। उनका मानना है कि हो सकता है कि इन शहरों में बहुत बड़ी महामारी फैल गई हो, जिसकी वजह से इसका अंत हो गया हो, या फिर यह भी हो सकता है कि बहुत बड़ा जलवायु परिवर्तन हुआ और ज़मीन सूख गए और खेतों में रेगिस्तान छा गया हो और इसलिए यहाँ के लोग पूर्णतः खत्म हो गए हों। कुछ का ये भी मत है कि यहाँ विदेशी हमला हुआ था, पर ज़्यादातर लोग इस बात से सहमत नहीं हैं, क्योंकि खुदाई में किसी भी तरीके के हथियार बरामद नहीं हुए। लगभग 4000 साल पहले खत्म हुई सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी जुटाने में वैज्ञानिक आज भी लगे हुए हैं, जिनके अनुसार जलवायु परिवर्तन की वजह से इस सभ्यता का नामो निशान मिट गया। सिंधु नदी जहाँ समुद्र में मिलती है वहाँ बहुत ही कम ऑक्सीजन है। बताते हैं कि सर्दियों में वहाँ मानसून उग्र होता है, क्योंकि गर्मियों में वहाँ सूखा पड़ता है। 1800 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी में खेती करना नामुमकिन हो गया होगा, जिससे वहाँ रह रहे लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती चली गई होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार कई हजार साल पहले सिंधु घाटी में बसे हुए लोगों को वो अत्याधुनिक शहर छोड़कर जाना पड़ा होगा, क्योंकि वहाँ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसमी बारिश होना बंद हो गई होगी, जिसके बाद सिंधुवासी हिमालय की कम ऊंची चोटियों पर रहने चले गए होंगे। वे लोग वहाँ पर गांव बनाकर रहने लगे होंगे, लेकिन यहाँ पर भी धीरे धीरे पानी की आपूर्ति कम होने लगी होगी, जिससे इनकी सभ्यता का अंत हो गया होगा। हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाने वाली ये सभ्यता आधुनिक कांस्य युग के अनुसार पनपी। दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम में 5300 साल से 3300 साल पहले तक इस सभ्यता का अस्तित्व रहा। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता अपने चरम पर थी। आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में इसका विस्तार रहा। जब यह सभ्यता अपने चरम पर थी, उस समय इस सभ्यता में लगभग 50 लाख से ज़्यादा लोग रह रहे होंगे, जो कि उस समय संपूर्ण दुनिया में रह रहे लोगों का 10% था। जो भी वजह रही हो, लेकिन 1900 से 1300 के बीच इस सभ्यता का पूर्णतः समाप्त हो गया और अब दुनिया में सिर्फ इस सभ्यता के निशान ही रह गए हैं।
इस सभ्यता का अंत भारत में एक दूसरी सभ्यता का जन्मदाता बन गया और वह सभ्यता थी वैदिक सभ्यता। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।